हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम लोग देखेंगे जीवों का वर्गीकरण। इसमें पढ़ेंगे हम लोग जीवों का वर्गीकरण, जीवों को कैसे बांटा गया है, वह मतलब पादप जगत हो या जीव जगत हो। पादप जगत मतलब पेड़ पौधों और जीव जगत मतलब जानवर, पक्षी, सब में मतलब मनुष्य भी आ जाएगा जीव जगत में। ठीक है। सबसे पहले विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। विज्ञान का पिता अरस्तु। इसमें जीवों के वर्गीकरण आज पढ़ना है। स्पेशल हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं कुछ करना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है जीवों का वर्गीकरण। माने जीवों का वर्गीकरण के बारे में समझिए। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, उससे पहले समझिए। वर्गीकरण वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? बांटना। तो अब जीवों का वर्गीकरण, अब अलग अलग प्रकार के जीव को कैसे बांटेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों का वर्गीकरण कौन किया? तो जीवों का वर्गीकरण का मतलब होता है, यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान को ही यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान कहिए या अंग्रेजी में उसको कहिए टैक्सोनॉमी। सुनिए, बोलिए टैक्सोनॉमी। पहली बार जीवों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी विज्ञान के पिता, जीव मतलब बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो पहली बार अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, बताया। मतलब पहली बार अरस्तु ने बताया कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो जो वो बताए ना, वह नहीं चला, मतलब अच्छा नहीं था। जीवों के वर्गीकरण के बारे में अच्छा नहीं बताया, जिसके कारण उनका वर्गीकरण फेल हो गया। क्या हो गया? वर्गीकरण जीव मतलब जो बांटे थे वह क्या हो गया? फेल हो गया। तो अगला एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम रहता है कैलोरस लिनियस। नहीं करो, कैलोरस लिनियस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एक एक शब्द को सुनते चलिए और याद करते चलिए। कैलोरस लिनियस, कैलोरस लिनियस जो थे, वो कैलोरस लिनियस को, यह एक वैज्ञानिक है जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। मतलब जब वो अरस्तु द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था वह नहीं चला, उसके बाद यह जो कैलोरस लिनियस जो थे, इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवों का वर्गीकरण इन्होंने किया। तो कैलोरस लिनियस को जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। और ये जो कैलोरस लिनियस जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर पुस्तक का नाम है। सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक कैलोरस लिनियस ने लिखी, जिसमें इस पुस्तक में जीवों के वर्गीकरण की चर्चा किया गया है। तो कैलोरस लिनियस ने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? कैलोरस लिनियस ने सिस्टमा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जीवों के वर्गीकरण का चर्चा किया गया है। और जो कैलोरस लिनियस, जो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यहाँ टैक्सोनॉमी का मतलब बताया है वर्गीकरण विज्ञान। यानी वर्गीकरण विज्ञान का पिता कैलोरस लिनियस। माने आप हिंदी में बोलिए, मतलब वर्गीकरण विज्ञान का पिता नहीं, कैलोरस लिनियस को कहता है। अंग्रेजी में बोलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बोलिए नहीं जरा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक कैलोरस लिनियस ने लिखा था। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। याद हो गया? मेरे साथ याद करिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता
कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। सिस्टमा नामक पुस्तक के लेखक कैलोरस लिनियस और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैलोरस लिनियस। अब कैलोरस लिनियस जो थे यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन देश के थे। कैलोरस लिनियस कहाँ के थे? स्वीडन के। तो यह आपको याद हो गया। अब आपको लगभग याद होगा। एक बार हम पुनः रिवीजन करते हैं। वर्गीकरण का पिता कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। कैलोरस लिनियस ने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद में कैलोरस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और वह कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैलोरस लिनियस। और उन्हीं को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। अब उन्होंने किस तरह से जीव जगत को दो भागों में बांटा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण रीढ़ के हड्डी के आधार पर। देखिए रीढ़ की हड्डी जैसे हम लोग को होता है, जो पीछे जो है ना, ये पीछे आप देख रहे हैं, यह रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ के हड्डी के आधार पर रीढ़ की हड्डी जोड़ देंगे। रीढ़ के हड्डी के आधार पर जीवों को वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। तो जीवों का वर्गीकरण रीढ़ के हड्डी के आधार पर यहाँ पे रीढ़ के हड्डी नहीं ध्यान दीजिए। रीढ़ के हड्डी के आधार पर जीवों को दो भाग, रीढ़ के हड्डी के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला को बोला जाएगा नॉन कोर डेटा। यहाँ याद रखने को जरूरी है, नॉन कोर डेटा। यहाँ देखिए सीएच को च नहीं पढ़िएगा, चोर डाटा नहीं पढ़िएगा। सीएच को च नहीं, सीएच को कहीं कहीं क पढ़ा जाता है। तो यहाँ पढ़ा जाएगा कोर डाटा। क्या पढ़ा जाएगा? नॉन कोर डाटा। और यहाँ पढ़ा जाएगा कोर डाटा। दो भागों में बटा। एक का नाम है नॉन कोर डाटा, दूसरा का नाम है कोर डाटा। नॉन कोर डाटा, कोर डाटा। नॉन कोर डाटा को हिंदी में अकशेरुकी, नॉन कोर डाटा को हिंदी में अकशेरुकी तथा कोर डाटा को हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। समझ में आ गया? तो नॉन कोर डाटा, कोर डाटा। रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कोर डाटा, नॉन कोर डाटा। नॉन कोर डाटा के अकशेरुकी कहा जाता है हिंदी में, और कोर डाटा को कशेरुकी कहा जाता है। ठीक है, दोनों समझ गए? दो भाग। तो याद रखना जरूरी है नॉन कोर डाटा और कोर डाटा। देखिए नॉन कोर डाटा में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। नॉन कोर डाटा में अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। शरीर जो होता है अविकसित होता है, पूरा तरह से विकसित नहीं होता। जैसे हम लोग का शरीर क्या है? विकसित है। लेकिन कुछ ऐसा जीव है जिसका शरीर विकसित नहीं है। सही बोलो नहीं। तो रीढ़ अकशेरुकी उसे कहा जाता है जिसका शरीर विकसित नहीं है, और जिसका शरीर विकसित है उसे कशेरुकी कहा जाता है। और कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होता है और शरीर विकसित भी रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए नॉन विकसित माने जिसका शरीर विकसित नहीं रहता है, उसमें 9 प्रकार के, मतलब 9 या 10 प्रकार के जीव आते हैं। रुकी में क्या होता है? शरीर अविकसित रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? शरीर विकसित रहता है। यह 9 प्रकार के होता है और यह 5 प्रकार के होता है। तो यह 5 प्रकार को हम आज दिखा दिए हैं, क्योंकि 5 प्रकार हल्का है, इसको लिखा दे, याद कर लीजिए। तो कशेरुकी 5 प्रकार के होता है। इसका पहला नाम सुनिएगा ध्यान से, क्या बोलिएगा नहीं। मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इस सब के बारे में पढ़ना है। मोनेरा क्या है, पोर्टिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटी क्या है, एनिमेलिया क्या है, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। माने मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन मतलब जीव आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फंजाई में कौन कौन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांटिंग में कौन कौन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमेलिया में कौन कौन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले है कि 5 को आप कैसे याद करते हैं इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। 5 को आपको याद है कि नहीं?
5 को याद कर लेना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। कशेरुकी का प्रकार है 5 प्रकार के। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो रीढ़ की हड्डी के आधार पर मतलब 2 प्रकार के हैं, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अकशेरुकी, कशेरुकी। अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है और शरीर अविकसित रहता है। यह कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। और कशेरुकी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। और यह कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसमें रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपसे पूछा जाए मोनेरा किस प्रकार के जीव है? मोनेरा प्रोटिस्टा है, मतलब कोर्डेटा है कि नॉन कोर्डेटा? इस तरह से पूछेगा। प्लांटी, प्लांटी में कोई देते, फंजाई, फंजाई में आता है जैसे मशरूम, शैवाल नहीं आता सब। तो फंजाई कौन है? तो अकशेरुकी में आएगा। इस तरह से आपको आप अगर इस तरह का डाटा अगर माइंड में आपका सेटअप है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार छांट सकते हैं, है कि नहीं? अगर यह वीडियो आपको मतलब पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।